आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान का बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद। दीगर सहाफ़ियों ने तैयब बलोच को कारकुनों से बचाया। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने अमेरिका में जायदाद से मुतालिक अलीमा खान से सवाल पूछा था, जिस पर तैयब बलोच को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकाया गया। अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फराइज से रोकने के लिए टीमें तश्कील दी गई। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से वाक़ये की मज़म्मत, पीटीआई से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। तैयब बलोच को सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिल कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की मज़म्मत, कहा कि जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। ये है इनकी सोच जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और इस केस में भी भरपूर साथ दूंगा। रहनुमा NQM अमीनुल हक ने कहा कि सवाल पूछना हर सहाफ़ी का कानूनी और जमहूरी हक है। MQM पाकिस्तान गैर अखलाकी अमल की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती है। ऐसे वाक़यात में मुलव्विस जमात के लोगों का बाइकआउट किया जाना चाहिए। PTI को भी ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। भारत ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने की इत्तला दी। वज़ारत आबी वसाइल ने सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ीरी और फ़ैरोज़पुर ज़ीरी पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड पंजन के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 6,09,669 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि दरिया चनाब में हेड तरेमु पर बहाव 5,43,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ पड़ गया, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जलालपुर पीरवाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने इनखला ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। ऑपरेशन के दौरान 143 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्तान से 2343 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक 10,810 लोगों को मुल्तान के मुतासर इलाकों से निकाला जा चुका है। पंजाब भर के सैलाब मुतासर इलाकों से 20 लाख अफराद और 15 लाख जानवरों का इनखला हो चुका है। सैलाब से पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, खुद देख कर आया हूँ। अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा किसानों को बीज और खाद की फराहमी में सपोर्ट देनी चाहिए। बिजली के बिल मुआफ़ करने चाहिए। मौजूदा बहरान का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। वफाक को सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। रिलीफ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज़ शुरू किया जाए। पहले भी हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर का सिलसिला शुरू किया। मौजूदा सैलाब में भी हमें गरीबों की मदद करना पड़ेगी। ये सियासी बयानबाजी का मौका नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से इमदादी सामान मरीम नवाज की मौजूदगी में PTM के सुपुर्द किया गया। इमदादी सामान में खैमे, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। मरीम नवाज ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन उम्मत मुस्लिमा के लिए मशरे राह हैं। सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ रहा है। सैलाब मस्ती वाली चीज़ नहीं, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं, बारिशें भी गज़ब ढा रही हैं। पंजाब में सूरत हाल बिगड़ रही है। सैलाब कोई देखने या फ़न करने की चीज़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रही हैं। अवाम इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जहाँ पानी उतर चुका वहाँ भी लोग इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर ना जाएँ। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अज़मा बुखारी ने कहा गुजरात को अरबों रुपए के फंड्स दिए गए। गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं है। गुजरात के हुक्मरानों का गिरबान पकड़ा जाना चाहिए। बताया जाए गुजरात के अवाम के लिए दिया गया फंड्स कहाँ गया।
कराची में कल शदीद मूसलाधार बारिश से शहर की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। कराची में सुबह से सुरमई बादलों का राज है। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, सखर, उबाड़ो, डहरकी, मीरपुर, माथैलो और नौशेरो फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सांघर, शाहपुर, चाकर में भी बादल जमकर बरसे। ज़िला उमरकोट की तहसील कुंदरी में बारिशों ने सूरत हाल संगीन बना दी है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ मज़ीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। समंदर में पानी की सतह बुलंद है। शहर में तेज बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। कराची में आज, कल और परसों बारिश की पेशगोई है। बरसाती नालों में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नशेबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला भी मौजूद है। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शहरियों से गुजारिश है कि अफरा तफरी न फैलाएं। 14 अंडर पासिस में इजाफी पंप लगा दिए गए हैं। पहले भी बारिश हुई, हम पानी की निकासी में कामयाब हुए। लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बारिश की सूरत में फौरी तौर पर ना निकले। बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसा संगीन चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस खिताब का असर हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मार्का हक से मुतालिक बैरून मुल्क होने वाली तकरीबात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। तारकीन वतन अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ओवरसीज़ को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात है। पाकिस्तान ने कभी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया। भारतीय हुकूमत दुनिया भर में दहशत गर्दी मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में कलीदी किरदार अदा किया। भारत की मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों की ज़िंदगी जीरन बना दी है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज ना आया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की फजा हमवार करने में मसरूफ। मुंबई नार अस्पताल को मिलने वाली धमकी फॉल्स फ्लैग स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गई। इस तरह की खबरों का तसलसल अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना है। ईमेल और कॉल्स पर बम की इत्तला देना तयशुदा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पुलवामा, पठानकोट जैसे वाक़यात में भारत ने खुद अपने फौजियों को निशाना बनाया। मोदी सरकार फिर खौफ की फजा बनाकर अवामी जज्बात को भड़काना चाहती है। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। अदालती निज़ाम में शफाफियत, आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस खिताब का ओहदा संभालते ही इस्लाहत की ज़रूरत महसूस की। अंदरूनी ऑडिट भी करवाया। रूल्स को एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। प्रपोजल्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। कमेटी जो तजवीज़ करेगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एंटी हेल्पलाइन कायम की गई है। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। अदालतों में डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़े किया गया है। निज़ाम अदल में AI का इस्तेमाल होना चाहिए। समुद्री हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 8 सितंबर के दिन पाक बहरिया ने बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज के शाना बशाना रहकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम बहरिया के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया मुल्क की मुहाफ़िज़ और हमारे ताबनाक मुस्तक़बिल की मेमार है। हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख़ बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है।
मार का हक में पाक बहरिया ने तैयारी अज़्म का अमली सबूत दिया। कौम को अपने शोहदा और गाजियों पर फख्र है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास जारी मनसूबों पर पेशरफ और इक़दाम का जायज़ा लिया गया। हिदायत दी कि मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए फ़ास्ट ट्रैक पर काम किया जाए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल और नर्सिंग कौंसिल में इस्लाहात की हैं। मेरिट और शफाफियत के फ़रोग के लिए PMDC को मुकम्मल डिजिटलाइज किया जा रहा है। जाली अद्वियाती खात्मे के लिए 2D बार कोड पर अमल दरामद के लिए काम तेज़ी से जारी है। जाली अद्वियात का खात्मा नागुज़ीर है, इससे इंडस्ट्री की साख भी मुतासर होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमास को आखिरी वार्निंग, कहा कि इसराइली मग़वी फौरी तौर पर रिहा किए जाएँ। हर कोई मग़वियों की रिहाई और इस जंग के खात्मे का ख्वाह है। इसराइल ने हमास की शराइत तस्लीम कर ली है और हमास को ये भी शराइत कबूल करनी चाहिए। वाज़ेह किया कि यह आखिरी वार्निंग है और दूसरी वार्निंग नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस रावलपिंडी में होंगे। सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंकन टीम 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में वनडे सीरीज खेलेगी। और वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में फतह के बाद पाकिस्तान स्क्रैबल टीम का एक और कारनामा, मलेशिया में चौथा गेटवे इंटरनेशनल स्क्रैबल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। सीनियर कैटेगरी में हशाम हादी खान ने 24 में से 17 गेम जीतकर टाइटल जीता। यूथ कैटेगरी में मिसबाह रहमान ने मैदान मारा। 3 रोज़ा इवेंट में 9 मालिक के 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फातिह पाकिस्तानी टीम आज मलेशिया से वतन वापसी पहुंचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।